निकोम जी, इस टाइम क्रिम्सन का हिट कोड जुड़ाओ का काम, ये हिट कोड हर कोई ये कोड मांग रहा है और नहीं मिल रहा। और ये ब्लैक में 20,000 तक सेल हुआ है। 15-16 हज़ार का सूट 20,000 तक सेल हुआ है। अच्छा, अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करने लगे हैं। अभी जिस तरह ये फ्रंट खोला है तो ये इस तरह से ब्रांड से, ये देखें ऑर्गेन्जा लगी हुई आई है। ब्रांड इतना भी नहीं करता कि फिनिश दें आपको। और ये मास्टर साहब ये सारी कटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रंट नहीं है, ये ऐसे नहीं जाएगा, नीचे खद्दर है। तो ये सारा हम उतारेंगे, फिनिश करेंगे, कढ़ाई अलग करेंगे। ये देखें आइटम भी हम लाइनिंग लगा रहे हैं। हाँ, वो हम लाइनिंग तो है उसकी फिनिशिंग के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखा रहे हैं कि काम जो है देखने में जितना आसान लगता है, टाइम की भी कॉस्ट होती है। आप लोग कहते हैं कि ब्रांड का सूट है, ये सिंपल सा स्टिच है, तो अब आपको ये दिखा दें, ये सिंपल स्टिच नहीं है, ये टाइम लग रहा है। ये पूरा एक एक पीस कटिंग इसके ध्यान से ये सारी करनी है, ठीक है। ये सारी कटिंग होगी। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है, लेकिन डेफिनेटली बैक साइड हम इस तरह तो नहीं ना क्लाइंट को देंगे कि ये चुभे, ये प्रॉब्लम करे। तो ये सारा फिनिश हो रहा है, इस तरह से उतर रहा है। अच्छा, साथ साथ साइड पे एक और काम हो रहा है। बच्चे कर रहे हैं साइड पे तैयारी गलों की। गला एक सिंपल है कि ये सारे तैयार हो गए? नहीं, ये मुझे दिखाएं। अच्छा, ये देखे, गला दिखा दे बस। ये पैच है, पैच नहीं, गला दिखा दे। पड़ा हुआ एक्स्ट्रा गला कोई? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं पड़ा। दूसरे एक ही पीस आया। अच्छा, ऊपर है। अच्छा, इसका ये है कि ये ऐसे एम्ब्रॉयडरी आई हुई है। अब इसको चेक करें, ये सिंगल ऑर्गेन्जा इस तरह से आई हुई है। इसको हम किस तरह से फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके पैचेस हैं और इसकी हम फिनिशिंग कर रहे हैं इस तरह से। अब इसमें नीटनेस और इसकी फिनिशिंग चेक करें, और ये जो ब्रांड से आया हुआ है इसकी फिनिशिंग और इसके ये चेक करें। आम टेलर क्या होगा, बस इसको पकड़ेगा, काम कर देगा, बात खत्म। हम लोगों ने क्या किया है, अपने से ऑर्गेन्जा डाई किए, पहले एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा डाई किए, इसके नीचे फ्यूजिंग के साथ, मैंने उस दिन पहले दिखाए थे, ये जो अंदर चमक रही है ना, ये इस तरह से दो के अंदर फ्यूजिंग एक होती है हमारी, वो लग के जो इसको चिपकाती है, वो किया है ताकि ये गला बहुत फिनिश बने। और ये हमने एम्ब्रॉयडरी निकाली है ब्रांड में। ये नेकलाइन चेक करें, ये ऊपर से यहाँ तक, ये इस तरह, अगर आप मॉडल पिक्चर इसकी वेबसाइट पे देखेंगे ना, आपको ये एम्ब्रॉयडरी की लाइन भी इसके अंदर नज़र आएगी, ठीक है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है। अब वो यहाँ पे बनी हुई नहीं आई, हमने अपने कढ़ाई वाले से ये बेल निकलवाई है, पिक्चर देख के मिलती जुलती, जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। फिर ये वाला स्लिट शो होगा और ये वाली पट्टी भी आएगी। और यहाँ पे काम हो रहा है भी इसकी फिनिशिंग का। ये टोटल हमारे पास 6 सूट स्टिच हो रहे हैं, इंशाल्लाह 6 दिखाएंगे भी कैसे स्टिच हुए हैं। और प्रोसेस आप साथ स्टे कीजिएगा, साथ साथ रहिएगा। और हैशटैग से अगर आपने ऐसे क्वालिटी के यूनिक और अच्छी फिनिशिंग के साथ कपड़े स्टिच करवाने हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। कि कटिंग कवर करते हैं क्रिम्सन की, थोड़ी सी इधर से जिसको टिप्स मिलेंगे वो भी मिल जाएंगे, लेना चाहें कोई साथ साथ। अभी हम इसको इनर लगा रहे हैं फ्रंट साइड पे, जस्ट इसकी फ्रंट साइड पे थोड़ा सा ये ऑर्गेन्जा है इसके अंदर और ये चिकनकारी, इसलिए हम सिर्फ फ्रंट पे इनर यूज़ कर रहे हैं। इस सूट की बैक पे इनर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मास्टर साहब ने इसको वतर करके प्रॉपर सेटिंग करके प्रेस कर लिए। पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमने पीछे से सारी ऑर्गेन्जा निकाली है, कुछ फिनिशिंग बाकी बच्चे भी करेंगे क्योंकि चलें जी। इस वीडियो में हम इसके बाजू भी कटिंग करने लगे हैं, दे दो बस, कटिंग करने लगे हैं। और साथ साथ इसके आपको इस वीडियो में एक बाजू की कटिंग भी दिखाएंगे। ये वीडियो उन लोग के लिए जो बाजू की कटिंग सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि प्रोफेशनली बाजू की कटिंग कैसे होती है। और साथ साथ हम अब इसका व्लॉग भी बना रहे हैं। हैशटैग हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल के ऊपर चेक कीजिएगा, पूरा व्लॉग आपको इसका मिलेगा जब ये सूट तैयार हो जाएगा। अभी तो छोटी छोटी वीडियोस डाल रहे हैं। अच्छा मास्टर साहब, ये आपने पैच देखा है? जी जी। ये जो पैच आया हुआ है बाजू के आगे लगेगा, इसकी लेंथ देखिए। वहाँ पे आपने मार्क लगाया किस चीज़ का? ये पैच सारा सी थ्रू आएगा, इतना इसके ऊपर आएगा, ऊपर आएगा इतना, ठीक है। उस लिहाज से हमने सेटिंग की है। ध्यान से जाना, रास्ते में कोई चीज़ नहीं खानी है। चलें जी, ये इसकी हम सेटिंग कर रहे हैं फ्रंट से लेके बैक तक, जितना बाजू की लेंथ रखनी है वो निशान लगा लिया। और ये अगला निशान किस चीज़ का लगाया? ये डाउन बाजू का है, जो शेप बनानी है उस शेप का निशान है। इसके हिसाब से हम शेप बनाएंगे, सिर्फ इतनी। ये चेस्ट के हिसाब से डाउन करते हैं। अगर बड़ी चेस्ट हो, ये छोटी है 17 इंच की, हम 3 इंच का डाउन कर रहे हैं। अगर यही चली जाए 22-23 में 4.5-4, तो फिर उस लिहाज से डाउन करेंगे।
और ये निशान कंधे का। कंधे का निशान। भाई ये टेलर्स को तो पता होगा, बाकी पॉइंट्स यहाँ से जो आप सीख सकते हैं हमें भी बताइएगा आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा, या क्या आपको कटिंग पहले आती थी और इस पॉइंट में आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या सीखने को मिला। कोशिश होगी मज़ीद आपको यहाँ से पॉइंट्स बताते रहें, ठीक है। ऑर्गेन्जा डेफिनेटली पैच आना है, उसकी लेंथ इसमें प्लस करके रखिए। अगर पैच नहीं है तो आपने फैब्रिक की लेंथ लेनी है अपनी। बाकी ये हमने शोल्डर का और जो भी मास्टर साहब पॉइंट्स बता रहे हैं उसके लिहाज से हमने ये सारा ले लिया साइज़। दूसरी ये चीज़ कि हर कस्टमर का डिफरेंट होता है, उस लिहाज से हम लोग इसकी वो कर रहे हैं। भूल गए। अच्छा जी, अब ये कटिंग हो रही है इसकी पैच का अकॉर्डिंग वो रख के। ये इसकी कटिंग आ गई। अब शोल्डर की कटिंग आप देखें। ये जैसे फ्रंट का हमने शेप दी थी उस हिसाब के। अच्छा, जैसा कंधे में हमने डीप कट दिया था देते हैं वैसे ही उसकी बाजू को भी शेप देते हैं। वो स्लाइड सी। ये है 2 बाजू हैं, ठीक है, 2 बाजू रखें। ये फ्रंट एंड के ऊपर थोड़ा सा डीप कट दिया है, बैक एंड पे ये, और इसी तरह ही डीप कट हमने कंधे में दिया है कमीज के। इस वाले इसका फ़ायदा क्या होता है ये करने का? ये पूरा आ जाता है, फिर गुलाई ठीक हमारी बन जाती है। गुलाई सही आती है, यहाँ पे जो झोल आता है वो नहीं आता, इकट्ठा बगल में नहीं वो आता। तो ये है जी, कोई मज़ीद जाना चाहें तो कांटेक्ट कीजिएगा। #हैप्पीनेस जो है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे लाइक कीजिए और मज़ीद वीडियोस चेक कीजिए। थैंक यू। क्रिम्सन हिट कोट की इस टाइम हम कटिंग करने लगे, साथ साथ इसलिए कटिंग दिखा रहे हैं कि एक तो हम इसकी लॉन्ग वीडियो कवर करेंगे, डिज़ाइन कैसे क्रिएट हुआ, दूसरा इसकी सेटिंग कटिंग के साथ साथ बहुत से लोगों को टिप मिल जाएगी कटिंग की। अभी हमने क्या किया, पहले ऑर्गेन्जा निकाला था सारा एक्स्ट्रा, फ्रंट के ऊपर हम इनर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस पे चिकनकारी का थोड़ा सा काम है और ऑर्गेन्जा का। साथ साथ थोड़ा सा इरफान भाई बताते जाएं। जी जी। अच्छा, ये साइज़ हमारे पास है जिसके अकॉर्डिंग हमने करना है। थोड़ा सा आसा बताते भी जाइए कि इस साइज़ के अकॉर्डिंग क्या नाप लगा रहे हैं। ये 17 इंच चेस्ट है, एक्स्ट्रा स्मॉल ही जा रहा है। ठीक है, उसके लिए आप किस तरह से कर रहे हैं साइजिंग? ये तख्ती बोलते हैं इसे वैसे हमारी जुबान में तो। ओके, ये तख्ती का निशान लगा रहा हूँ, ये चेस्ट कमर का निशान लगा रहा हूँ। ये किस तरह से कितने कितने इंच के लगा रहे हैं? ये साइज के अकॉर्डिंग होता है। ये अभी हम एक्स्ट्रा स्मॉल कर रहे हैं ना? एक्स्ट्रा स्मॉल किया है, ये 7.5 की है। ठीक है, ये स्मॉल और मीडियम का 8 भी चल जाता है, लार्ज 8.25, और जो एक्सल लार्ज आता है 9 9.5 तक। ठीक है, अभी आप एक्स्ट्रा स्मॉल के अकॉर्डिंग करें। अब लेंथ है इसकी, लेंथ कितनी रखना चाहते हैं? 48 इंच की लेंथ है। ठीक है, 48 इंच लेंथ है। मैं बहुत डीपली नहीं जा रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली इतनी इसको समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। अब ये जो कह रहे हैं तख्ती के निशान, डेफिनेटली ये आप जब किसी मास्टर से या कहीं से सिलाई पे सेटिंग सीखते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे टिप्स आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। अब ये आप लगा रहे हैं चेस्ट का कि कंधे का? ये तीरे का साइज ही यहाँ पे होता है। ठीक है, तीरे का साइज कर लिया हमने। और उसके आगे 17 इंच इसकी चेस्ट है। अच्छा, आगे चेस्ट का लगाया है। चेस्ट के बाद कमर का, जो हमारे पास कस्टमर ने कस्टमाइज साइज बताया हुआ है। अच्छा, इसकी हिप का साइज ठीक है, हिप का भी आ गया साइज। और उसके बाद हिप के 22 बाद इंच का घेरा है, थोड़ा सा बड़ा ही इसका घेरा आ जाएगा। अच्छा जी, ये स्पेशल फुट होते हैं, शेप चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं सारा। शोल्डर औरत का थोड़ा डाउन होता है। अच्छा, ये डाउन का निशान किस तरह से मैच किया जाता है? वैसे ये शेप भी बनी है कुदरती तौर पे हमारी तो बनी हुई है, लेकिन हम किस तरह रखते हैं वैसे? ये आइडिया से डाउन नहीं, आइडिया नहीं है वैसे। इसका आधा इंच, पौने इंच, और जिसका ज्यादा हो जाता है उसका ज्यादा कर देते हैं। अब ये चेस्ट से कमर को मैच कर रहे हैं और कमर से हिप को कर रहे हैं। ये हमारे स्पेशल फुट्स हैं, इनमें थोड़ा सा शेप का भी होता है, उस लिहाज से सारी सेटिंग होती है। अब ये हम कर रहे हैं हिप से दामन की सेटिंग।
जिनको कटिंग और स्टिचिंग आती है उनको तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ वो तो समझ आ रही होगी। ये हमने 2 निशान लगाए हैं फ्रंट का और बैक के लिए। फ्रंट साइड थोड़ी डीप कट होती है शोल्डर की, जिसकी वजह से वो ढोलना है, चुनट्स ना पड़े। बाकी आप कटिंग चेक कर लें। आपने #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, पसंद करना है। आपके लिए मजीद मुझे बताइएगा क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोशिश होगी एक वीक में कोई एक मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ज़रूर क्रिएट कर दूं जिससे आपको कोई हेल्प मिल सकती है। डेफिनेटली ये बिजनेस है, यहाँ पे काम हो रहा है फुल टाइम, तो हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते क्योंकि हम स्टिचिंग सिखाने नहीं खड़े, लेकिन टिप्स बताया ज़रूर देंगे, यहाँ पे कवर करेंगे हर दफ़ा कोई एक टिप जिससे आपको घर बैठे आपको किसी भी टेलर को या किसी भी दर्जन को फ़ायदा हो सके हमारे से। तो ये हम सेटिंग कर रहे हैं इसकी सारी कटिंग। ये स्टिचर के लिए लगाए जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, टोके क्या? जी टुक्के टुक्के लगा रहे हैं इसको, ताकि जब वो जो सिलाई के कारीगर हैं वो काम करे तो उनको हेल्प हो जाए कि कहाँ से सिलाई उठानी है। अंदर वाला कंधा थोड़ा सा डीप कट होता है, मतलब फ्रंट, ये फ्रंट डीप कट है और पीछे वाला बैक है। शर्ट हो गई जी, ये क्लियर हो ओके जी, ये शर्ट क्लियर होगी। अगली वीडियो हमारी #हैप्पीनेस यूट्यूब पे देखिएगा, हम आपको बाजू की कटिंग दिखाएंगे और इसकी ट्राउजर की कटिंग भी। अच्छा जी, अब इसका ये एम्ब्रॉयडरी वाला काम शुरू होने लगा है। ये पेज के ऊपर पहले सारा किया हुआ है, इसकी वीडियो भी बनाई थी मैं, 1 मिनट सामने से कवर कर लूँ कि ऊपर से जी छपाई का काम हो रहा है। ये गले के ऊपर जो हमने कढ़ाई करनी है, जो ब्रांड से नहीं आई लेकिन मॉडर्न पिक्चर में है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि दरमियान में एक लाइन है, जब आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं ना तो ये एम्ब्रॉयडरी है यहाँ ऊपर स्लिट तक जो नहीं आई है। पैच इसी तरह से आया है। अब ये हाथ से पहले वही डिज़ाइन ड्रॉ किया, अब इसकी छपाई का काम हो रहा है। ये चीज़ आगे जी ओके। हाँ जी हाँ जी भाई, एंड तक है पति थी क्या? नहीं एंड तक भाई एंड तक मैं है। खुल जा जो आ खुश पाक भाई, ये आप बिल्कुल एंड दी पति दी करे, ठीक है। अदर ने आप मुझे भी दिखाते हो क्लोज? बैक में ज़्यादा करो। हाँ नहीं बस ठीक है, नज़र आ रहा है। ये देखें, ये गले के ये दरमियान में जो लाइन है ओरिजिनल में ये पैच में नहीं आई हुई। अब जब हम सेम एज़ मॉडल की बात कर रहे हैं, हम चार्जेस ले रहे हैं, सारा कुछ है, तो फिर ये काम भी हम करके दे रहे हैं। ठीक है, ये कितने गले कर लिए तुमने अभी तक? 4, बाकी का भी करो वो प्रेस। ठीक है। ये 6 हैं टोटल हमारे पास, तो अभी हम इसका काम कर रहे हैं, एक को कवर करके आपको दिखाते हैं काम। अब हम आ रहे हैं इसकी तैयारी पे, नेक लाइन्स की ये लाइट में मैचिंग कर। डेफिनेटली टोन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ये डार्क है लेकिन हमने 1 टोन लाइटर लिया है इससे, और ये इसकी वर्किंग स्टार्ट है। जी इसकी फ्रेम सेटिंग होगी पहले। प्रॉपर वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे भी इस तरह एक टाइम पे बहुत से लोगों से कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, और अगर इस तरह की वीडियोस डालूंगी हो सकता है किसी के ये काम आ जाए, और वैसे आपको भी आइडिया हो कि एक सूट स्टिच होने में ओवरऑल कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है। मोस्ट ऑफ लोग समझते हैं 2-3 दिन में एक सूट हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है डेफिनेटली। हर बंदे की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और एक से ज़्यादा बंदे की मेहनत होती है। कटिंग मास्टर कर रहा है, अब ये एप्लिक पे आ रहे हैं, हर एप्लिक वाला बंदा एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकता, फिर हर चीज़ देखनी होती है। ये सारा कुछ टाइम टेकिंग है, जिसकी कॉस्ट भी डेफिनेटली, टाइम आपका सबसे एक्सपेंसिव होता है। ये चीज़ अब जाएगी एम्ब्रॉयडरी पे, सेटिंग होगी इसकी। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू से ही आपको इसको कवर करना चाहते हैं। पहले मैं शुरू से थोड़ा सा कवर करूँगी कैसे हो रही है, फिर थोड़ा सा हम मिड में करेंगे।
जी, अब हम थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी हो जाए फिर मिड वे कवर करते हैं कि ये कुछ बन जाए, आपको दिखाएंगे कैसे हो गया। अच्छा जी, इधर एप्लिक हो रही है, ये गले कुछ बने हुए हैं और इधर अदन साहब कुछ और गलों के ऊपर काम कर रहे हैं, साथ साथ हम अदन को भी कवर करते हैं। ठीक है, कितने अदन गले बाकी रह गए आपके पास? 2 रह गए हैं। अब ये फ्यूजिंग हो रही है। #हैप्पीनेस यूट्यूब के चैनल पे आपने जाके देखना है कि हमने ये फ्यूजिंग कैसे की है। फ्यूजिंग क्या होता है इस वीडियो में मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, ये प्रॉपर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि ये एक पैच आया है ब्रांड की तरफ से, उतनी ही ऑर्गेन्जा हमने ऊपर लेके इसके दरमियान में फ्यूजिंग एक पेपर होता है जो अप्लाई करके इसका छोटा सा कतरा ही है। ठीक है, ये दोनों के मिड में लगा के इसको फ्यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जो इसकी लुक है वो अच्छी आए। प्रोफेशनल जो स्टिचिंग है वो फिर ये है, वरना आप पैच नॉर्मल एप्लिक करवा के लगा लें, वो लुक और इस लुक में फ़र्क आएगा। अच्छा जी, यहाँ अदन ये कर रहे हैं, हम इतना फिर ये वाला काम कवर करते हैं। और एम्ब्रॉयडरी कुछ हो चुकी है, ये देखें, ये नेक लाइन के दरमियान में आ रही है एम्ब्रॉयडरी जो, ये वो कवर हो रही है। अब ये पूरा पीस बन जाता है तो मैं इसकी फुल लुक दिखाऊंगी आपको। नहीं इन्हें खाली खुलना पक्का टंगा लगा। ज़रूरी डिस्कशन हो रही है। देख लो उस्ताद जी, थोड़ा सा उत्ते लैके जाओ, थोड़ा उत्ते लैके आओ, थोड़ी नीनी रख के ना हटनी, ठीक है, ताकि बेस बन जाए। अच्छा, डबल लाइन किस लिए लगवा रहे हो अदन? अभी वो कट बनना ना उसमें, ये बड़ी सी लाइन लगा देंगे ना बीच में से, कटिंग कर देंगे। ठीक है, उससे मतलब फिर एम्ब्रॉयडरी वो कटिंग से ख़राब नहीं होगा। हाँ अच्छा, ये स्ट्रेट बनना, ये स्लिट बनना है, इसके लिए हम यहाँ पे डबल लाइन लगवा रहे हैं कि कटिंग करेंगे बीट से हाँ जी, तो ऑर्गेन्जा या उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिटेल वीडियो आपको डेली बेस पे मैं #हैप्पीनेस जो है यूट्यूब चैनल उसके ऊपर दे रही हूँ। और फुल व्लॉग बनाने में टाइम लगेगा, 4-5 दिन का ये काम है। उसके बाद ये तैयार होगा सूट, क्योंकि एट अ टाइम मल्टीपल काम हो रहे हैं, इसलिए #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और डेली बेस पे वीडियो देखें कि क्या काम इसका किया जा रहा है। हाफ डन, जो मैं स्लिट की बात कर रही थी, यहाँ से दिखा देती है। देखिए डबल लाइन रखी है, यहाँ से हमने सिंगल लाइन रख दी है, क्योंकि ये कटिंग हो जाना है, स्लिट बन जानी है जो नेक लाइन में बनी हुई है, फिर नीचे से इस तरह सिंगल आ जाएगा। जी, ये डन हो गया गला पूरा। ये देखिए, ये हमने किया है इसके अंदर ये एम्ब्रॉयडरी, और बाकी अभी ये यहाँ से कटिंग होगी, नेकलाइन बनेगी, फिर आपको इसका बाकी नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे। यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। ये ज़रा तस्वीर मुझे दीजिएगा। हम कर रहे हैं क्रिम्सन का जुड़ाव का काम, हिट कोट तैयार हो रहे हैं, तो इसकी नेकलाइन का जो पार्ट मिसिंग था वो हमने एम्ब्रॉयडरी से क्लियर किया है, फ्यूज़ किया है। #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल पे साथ रहिए, डेली बेस पे इसकी प्रॉपर वीडियोस लगाई जा रही हैं, पूरा कंप्लीट कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट की बारी है, नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे इसके अलावा जो नेक्स्ट काम हो रहा है। थैंक यू। हम सारा कवर कर रहे हैं। अच्छा जी, ये क्रिम्सन के ही बाजू की वर्किंग करने लगे हैं। बाजू के पैच को एप्लिक करेंगे, साथ पेस्टिंग करेंगे, दोनों काम इस पे कवर करते हैं। ऐसा करो, इसकी एक की एप्लिक भी साथ ही करवा दो इसी वीडियो में, ताकि ये एक ही वीडियो में पता चले हमने बाजू की किस तरह से वर्किंग की है। पिक्चर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप मॉडल की मैंने बार बार लगाई हुई है। #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल के ऊपर देखें, मैंने कमीज़ की कटिंग, बाजू की कटिंग, इसकी जितने भी पैच कैसे लगाए हैं, कैसे एप्लिक हुए हैं, सब लगाए हैं। ये 100% हम बना कर रहे हैं इसकी कवरिंग। इतना इजी नहीं होता इतने काम के साथ ये मैनेज करना, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो भी ऐसे लोग, देखिए एक टाइम पे मैंने भी शुरू किया था, बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, लोगों के पेजेस देख के, किसी का काम देख के, किसी ने अपने मुंह से बताया, सीखने को मिला कि हम कैसे अपने काम को फिनिश कर सकते हैं। अब ये अगर स्टिक यूज़ की है तो मुझे भी ये किसी से पता चला जी स्टिक कहाँ पे किस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाजू का जस्ट इतना सही होना था, कुछ ऊपर आएगा, बाकी ये सारा फिनिशिंग, क्योंकि ये सी थ्रू रहेगा और यहाँ पे कटिंग आएगी। फ्यूज नहीं किया हमने क्योंकि ये सी थ्रू है। हाँ, इसकी किधर है डबल फ्यूज? इसको डबल फ्यूज नहीं है। अच्छा, इसका डबल फ्यूज़ नहीं है। डिसाइड हुआ था ना कि ये सी थ्रू करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम एप्लिक पे लेके जाते हैं और इसकी एप्लिक दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम बाजू की एप्लिक स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे बाजू का काम स्टार्ट होने लगा है। पहले इसकी पेस्टिंग की है, आज आपको इसी वीडियो में शर्ट की और इसकी वो दिखाएंगे। शर्ट कोई कच्ची की है,
ये सेम ऐसे ही है, प्रॉपर कढ़ाई जिस तरह हो रही है उसी तरह से ही इसको एप्लिक किया जा रहा है। अच्छा, हम कच्ची एप्लिक नहीं करते हैं, इस तरह का काम करते हैं कि वो नीट लगे और ऐसे ही लगे जैसे ये ब्रांड की तरफ से ऊपर ही कढ़ाई होके आई है। चलिए थोड़ा सा काम करते हैं, फिर इसको कवर करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, लाइक करें और इसको शेयर करें। अगर आप अपने कपड़े स्टिच करवाना चाहते हैं तो #हैप्पीनेस स्टिचिंग यूनिट से आप अपने सूट भी करवा सकते हैं। अब आपको अगर देखें इसी सूट की जो मैं कवरिंग कर रही हूँ तो आप देखिए कि कितना काम है। अब चार्जेस लोग कहते हैं कि जस्ट स्टिचिंग नहीं होती, सारा काम होता है। जो इसके ऊपर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जिस तरह ये कढ़ाई हो रही है, सारा ये हमारा काम है। आप लोग को तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो हमने अपना फिनिशिंग लेवल देना है, काम को अच्छा निकाल के देना है। तो ये सब हमारे डिसीजंस होते हैं कि हम अपनी प्राइस के अंदर ये सब काम करके दे रहे हैं। ये एक्स्ट्रा काम सारी अब ये ऑर्गेन्जा जिस तरह से ये सारी ये फिनिशिंग की जा रही है इसकी, आज ये भी कवर कर रही है इसमें, साथ आपको आइडिया हो किस तरह से इसको सारा कवर किया है। इस वीडियो में आपको टाइम का उतना आइडिया नहीं हो सकता जो रियल में हो रहा है, क्योंकि पॉज करते हैं, काम दिखा रहे होते हैं, छोटी छोटी फिनिशिंग आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं। एक करके देख लेते हैं ना। अच्छा जी, ये बैक साइड की फिनिशिंग करने लगे हैं इसकी अब, ताकि कोई थ्रेड ऐसे ना निकले कि अगली तरफ से बुरा लगे। ये कवर होगा, ये सब फिनिश्ड आ गया। ये एक बाजू हमने कवर कर लिया। अब आप अपना नेक्स्ट काम कर लें जी। अब इस सूट की होने लगी है प्रिपरेशन। इसमें आपको इनर लगाना बता दिया हमने, कैसे इसके एप्लिक की है, वो सारा कुछ पैचिंग वर्क, फ्यूजिंग वर्क सारा दिखाया। अब ये गला जैसा सेम एज मॉडल पिक्चर है उसकी हम क्या कर रहे हैं, दैन बाइंडिंग। ठीक है, नेक लाइन की वही लुक दे रहे हैं जो सेम एज मॉडल पिक्चर की है, और आपको लाइव भी ये साथ दिखा रहे हैं इस वीडियो में। इस सूट की जितनी भी #हैप्पीनेस की तरफ से यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस लगी हैं वो सब ओरिजिनल है, किसी में भी हमने कोई कमी एडिट नहीं किया। ओरिजिनली वॉइस के अंदर सारा इसको रखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमारी इसमें मिले कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, और इससे कुछ लोगों को सीखने को भी मिले। ब्रांड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, हमें भी सम टाइम बहुत अपने अच्छे जो लोग हैं उनसे कुछ सीखने को मिला है, जिसकी वजह से आज हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर हमारी वजह से कुछ ऐसे लोगों को काम मिल जाएगा और सीखेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी काम मिलेगा। कोई किसी का काम ना तो चोरी कर सकता है, ना ले सकता है, ना क्लाइंट। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल मार्केट आपके पास बहुत है। नेशनल मार्केट छोड़ के इंटरनेशनल बहुत है, जहाँ पे आप सोचते हो कि पाकिस्तानी इतने नहीं रह रहे, इंडियन पाकिस्तानी, इवन अब तो फॉरेनर्स में भी बहुत ज़्यादा है कि वो पाकिस्तानी ब्रांड बड़े शौक़ से देखते हैं। अच्छा, पहनते हैं, माजरत है, पहनते हैं। अच्छा, ये अब बाइंडिंग का मतलब इसी ऑर्गेन्जा को जो हमने प्लस में रखी हुई थी उसी को हम फोल्ड कर रहे हैं ताकि वही नेक लाइन की लुक लगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ नहीं करे क्योंकि हमने फ्यूजिंग लगाई हुई है। हाँ, ऑर्गेन्जा की जब फ्यूजिंग की हुई है तो वो उतना ही खूबसूरत देगा लुक। हाँ, अब बदन ये देखें, ये काम कर रहा है, घुसा हुआ अंदर इसमें। ठीक है, अदन ये काम कर रहा है और ये आपको लाइव में दिखा रहे हैं। इसमें मैं कहीं पे भी पॉज नहीं कर रही ताकि आइडिया हो जाए। ये देखें, बिल्कुल सेम लुक निकलेगी। अदन इसमें हुक लगेगी कोई नहीं, आप ये ओपन रहेगा तो ये फोल्ड तो नहीं होगा, नेक से प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। आप यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे ना। अच्छा, स्पोर्ट आ जाएगी इसकी थोड़ी। अच्छा, बिल्कुल सही। आप थोड़ा सा प्रेस करके रख के दिखाओ क्या। थोड़ा सा फिनिश करके इसको लुक दिखाते हैं। अब इसमें तरपाई हो ना। अच्छा, ये हाथ की तरपाई है सारी, इसलिए सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इसकी लुक दिखा रही हूँ, और फाइनल लुक में मैं फिर तरपाई होने के बाद खाऊंगी। अब तरपाई सबको पता है कि क्या होती है, हेमिंग। अच्छा जी, ये देखें, ये ब्रांड वाले नेकलाइन की लुक निकल आई है, उसी तरह ही कट लाइन है सारा। यहाँ से अब हम आपको दिखाते हैं, ये है मॉडल पिक्चर। ओके, सबको नज़र आ गया, और ये है हमारी पिक्चर। चले जी, अब इसको नेक्स्ट कवर करते हैं। आप क्या करने लगे थे इस पे? तो इसकी अपनी साइडें लगाकर चलो लगाओ, तो रो लगो आगे। शाबाश। ये काम नहीं करता, इसको ऐसे डांट पड़ती है, फिर ये काम करता है, और ये काम हमेशा रात को करता है जब बापी चली जाए। सारा दिन ये घूमता रहता है, फिरता रहता है, और इस टाइम ये काम करता है, और आज मैं अभी तक ये हूँ। चले जी।
ये अपने लगने लगी है इसकी बैक नेक लाइन आपने मुझे बताई नहीं, बहरहाल सिंपल बैक की बोर्ड शेप है। ठीक है, ओके। बोर्ड शेप के साइजेस हमने दिए हैं उसके ऊपर ना, वीडियो आपने एक बनाई थी ना। हाँ, आज मैंने वैसे दिए हैं साइजेस। एक वीडियो #हैप्पीनेस पे आपको बोट नेक कटिंग की और उसकी मेजरमेंट लेने की मिल जाएगी। #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल लाइक कर लें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिस वीडियो को हमारी क्लिक करेंगे वहाँ से कुछ ना कुछ चामाइयाँ करता हुआ आपके पास हाजिर हो जाएगा। कोई डिज़ाइन कुछ ना कुछ ढूंढना अब आपके ऊपर है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल वीडियोस नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो करें जो किसी के काम आ सके। अच्छा जी, जो अदन करता जा रहा है, सारे अदन की सारी जो स्पेशलिटीज़ है ना वो सीख लो। अब ये लग रहा है शोल्डर, प्रॉपर कवरेज हो रही है। तो बोलते हैं गुम शोल्डर लगाना। अच्छा, इसको कहते हैं गुम शोल्डर लगाना। ये देखिए, ये कच्चा नहीं यहाँ से फील होता ना। ठीक है, ओके। दूसरी साइड का अदन लगा ले, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमने शोल्डर लगा लिए हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसकी साइड लगाने लगे। यहाँ से आप अपनी साइडें मैच कर लें। फिक्सिंग करने के बाद आप इसकी साइड स्टिच करने लगे हैं। अदन, तुम्हारी इंची टेप कहाँ है? दूसरों से मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? प्योर टेबल पे पे ही टेबल पे अपनी इंची टेप अपने पास रखा करो। चीज़ें गुम हो जाती हैं आप ही। किस दिन मैंने तुम्हें गुम कर देना। पता नहीं क्या होता है। इसकी 16 कमर है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है हमारा। लचकी कमरिया। अब यहाँ पे मैं गाना भी नहीं गा सकती। ये देखिए जी, ये बच्चों ने निशान लगाया है मेजरमेंट का कि किस पे लगानी है फिटिंग की सिलाई। यहाँ से ये मैच करने लगे हैं इसकी लेंथ। और साइड बराबर। ये देखिए जी, पता तो आपको भी होगा कि कैसे कपड़े सिलते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं फिर भी। जिस तरह लोग मैच में बोलते हैं ना, इस तरह मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं, क्या करिए, कमेंट्री कर रही हूँ। कमेंट्री पास होगी तो मैंने मैच में बुला लियो। मैच वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते, इतना टाइम नहीं है मेरे को, मुझे ये काम में मज़ा आता है। अच्छा, ये देखिए जी, ये यहाँ पे हमने लगाया हुआ है पैंट, और यहाँ पे इसकी देंगे क्लोजिंग, क्योंकि इस पर कोई भी फिनिशिंग वगैरह नहीं लगनी, क्योंकि इसके चॉक्स पे बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है जिसको हमने हाईलाइट करना है। इसके चोक्स को थोड़ा सा हम स्मार्ट और करेंगे, ताकि जो हमने बॉर्डर लगाया ना वो हमारा कलर हो जाए। ठीक है, और ये अदन ने कर दिया। ये अदन, हम इसमें फिटिंग की 2 सिलाइयाँ नहीं दे सकते? दे देंगे तो 2 फिर हम इंटरनेशनल क्लाइंट को फिटिंग की 2 सिलाइयाँ भेजते हैं कि इन केस उनको अगर टाइट आ रहा है वो लूज़ कर लें, अगर लूज़ है तो लूज़ तो है नहीं, फिटिंग ही है, क्योंकि जो नाप उन्होंने दिया है उस पर स्टिच करके भेजते हैं, और एक वैसे रखते हैं हम लोग। ये इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए ख़ास तौर पे किया जाता है, या आउट ऑफ सिटी के क्लाइंट के लिए, क्योंकि यहाँ के जो क्लाइंट हैं उनसे हम पूछ लेते हैं कि अगर आपने डबल सिलाई लेनी है आप डबल ले लें, अदरवाइज़ वो सिंगल पे होकर होते हैं, क्योंकि उनको हमारे पास आना आसान होता है। वो यहीं पे ट्रायल कर लेते हैं, सामने क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, ये आ गया उसकी साइड। इस पे हम पॉज करते हैं, क्योंकि एक साइड आपने देख ली है, दूसरी साइड पे काम होने दें। अच्छा जी, अब बारी आ गई है बाजू की। कहीं बाजू वाले घर में चल जाएगा, बाजू की। बाजू आप कितनी रखनी है आपकी? बाजू देखो क्या है इसकी, वो मास्टर से पूछो। मैं अच्छा जी, बाजू ओपनिंग जैसा, ये देखिए क्लाइंट का साइज़ आया हुआ है, मैं यहाँ से थोड़ा सा कर रही हूँ। ये साइज़ के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। 7.5 ओके, जितना मैक्सिमम उसका है हम उसी के अकॉर्डिंग ही उसको लूज़ में रख रहे हैं, ताकि वो एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग और साइज़ के अकॉर्डिंग जाए। ये इस टाइम हो रहा है बाजू स्टिच। बाजू की एक बाजू की लगाई और स्टिच आपको दिखाएंगे, दूसरी के बाद हम आपको अपना मुकम्मल शाहकार दिखाएंगे। शर्ट हमारी आलमोस्ट क्लियर है। ये हो गया है बाजू तैयार। अब आप इसको लगाएं। इसकी जो फिनिशिंग है ना आगे से, वो हम फिर तरपाई के साथ उसको ऐसे उठाकर, हाँ ठीक है, वो आप लोग फिनिशिंग कर लेना। सबको पता चल गया है कि भाई हम कितना अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह से काम करते हैं। हर बच्चा माशाल्लाह स्पेशल है। अच्छा, इसको पॉज करते हैं, ये काम कर लें। अब लगाने लगे हैं हम बाजू शर्ट में। और किसी सीधा का किया। बाजू चढ़ाने का अपना अपना तरीका है। चले आजादन का तरीका देखते हैं क्या है। ये है कि
जो होती है ना डीप साइड, मैं वहाँ पर पहले टुका लगा लेता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, दिखाओ किधर लगाया है। ये इस तरह से नहीं पता चल रहा है। ये देखें, ये अदर ने इस तरह से डीप साइड पे लगा दिया, मतलब ये देखें शोल्डर की कटिंग होती है इस तरह से, ये फ्रंट है, ये डीप कट है। शोल्डर की कटिंग #हैप्पीनेस जो चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पे शोल्डर की या बाजू की कटिंग का मैंने ये बताया हुआ है कि डीप कट क्या होता है, किस तरह से। अब हम ये लगाने लगे हैं बाजू इस शर्ट के ऊपर। सीधा कर लिया सारा, डीप कट के ऊपर उसने कर लिया। ये फ्रंट साइड है, डीप कट को इस साइड पे कर लिया। और कहाँ पे आप डीप कट को पकड़ रहे हो? अभी ये थोड़ा सा ना बढ़ा कर हम लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, ये कंधे का बाजू है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बाजू की सिलाई और इसकी सिलाई को बराबर करके फिर सीते हैं, ये ठीक नहीं है। इससे 0.5 कह लें कि अराउंड 0.5, ठीक है। थोड़ा सा आगे रख के फिर आगे फ्रंट साइड पे आगे की तरफ थोड़ा सा रख के सिलाई करते हैं। ये फिर मैं सीधी साइड से बताऊंगी तो समझ आ जाएगा क्या है। बाजू सही बैठता हाँ, इससे सही बैठता है। और ये सही बात है, अक्सर आप ब्रांड पे या किसी टेलर को करते हैं और बहुत सी औरतें जाके चेक करती है, हाँ ये तो बाजू की सिलाई, कंधे की सिलाई और फिटिंग की सिलाई या कमीज़ की सिलाई इक्वल नहीं है और ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक तरीका ये है। चलिए, अब ये बाजू कंधा चढ़ रहा है इस टाइम, आर्म होल की सिलाई हो गई है। एक साइड की सिलाई करके दूसरा दिन करता है, फिर आपको कमीज़ दिखाते हैं और जो पॉइंट मैं कह रही हूँ वो होगा, वो आपको दिखाएंगे। आई होप सीने जिनको आते हैं उनको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और न्यू बच्चे भी इनसे देख के, जो न्यू बिगनर्स हैं उनको भी कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। बताइएगा ज़रूर किसको क्या मिला। दूसरी भी चढ़ा लो ताकि फिर देख लें। अच्छा जी, ये लग चुकी है, अदन साहब ने लगा दी है यहाँ पे, बाजू भी लगा दिया ऑलमोस्ट माशाल्लाह। ये शर्ट तैयार है। मैं देख लेती हूँ किसका फ़ोन है। अच्छा जी, ये देखिए शर्ट तैयार हो गई है। रफली आपको दिखा देते हैं साइड पे इसकी फिनिशिंग, नेक लाइन। अब ये देखें, हमने बिल्कुल सेम उसी तरह से नेक लाइन निकाली है। सारा कुछ अभी तरपाई रहती है यहाँ की। बाजू का दिखाओ। अच्छा, ये देखें, ये है बाजू की बात जो हम कर रहे थे, फोकस करते हैं। ये देखें, ये है फ़र्क। अब ये देखें, हमारी इस फिटिंग की सिलाई ये आ रही है, कंधे की सिलाई ये आगे आ रही है। इस तरह करके बताओ अदर। हाँ, ये चीज़, ये देखें डिफरेंस, ये आ रही है फिटिंग वाली कमीज़ की सिलाई, ये आ रही है बाजू की सिलाई आगे, जो हमने कहा था आगे की तरफ रख के लगानी है। इससे बाजू सही बैठता है। ये प्रोफेशनल सही तरीका है। जिनको ये बात नहीं पता थी आज पता कर लें। मज़ीद कुछ पूछना है मुझसे पूछ लें और इस तरीके से बाजू बैठाने से ही ना, प्रेस के बगैर ही ये देखें बाजू इजी बैठ रहा है इसकी वजह से। यस, ठीक है। अब ये काम सारा चेक करें। लाओ थोड़ा सा हम ज़रा शोइयाँ भी मार लें ना, हम ज़रा शो मारें। ऐसे नहीं, ये देखें, ये चौक आ गए। अभी प्रेस होगा, ये देखें इसकी ये लुक आ गई, काविया फिनिशिंग भी सारी इस तरह से अभी प्रेस होगा। जो मज़ीद इसकी फिनिशिंग हमने करनी है वो हम निकालेंगे, तो आपको फुल फ्लैज इसकी जो लुक है वो एंड में हम शो करेंगे। लाइक करें। अगर अपने सूट अच्छे से स्टिच करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। #हैप्पीनेस स्टिचिंग यूनिट, ईडन गार्डन, फैसलाबाद। एक सूट भी स्टिच करते हैं और बल्क में भी करते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं। मैं और उस्मान कर रहे हैं आज काविया, रेड का सारा काविया, बाजू का, शर्ट्स की बैक का, हर चीज़ का काविया निकल रहा है। कैसे हम लोग कर रहे हैं? चलें उस्मान, कहीं थोड़ा सा शुरू करो इसको, क्योंकि मेरे हाथ में एक साइड पे, तो इसको कवर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम है। पूरा दुपट्टा है काविया, उसके बाद शर्ट है, बाजू हैं, और ये फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि कैसे इसकी कर रहे हैं। ये मैं थोड़ी ही कवर करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे दोनों हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, काम फास्ट हो। बाकी वीडियो फिर बनाने के बाद बताएंगे कि कितना काविया किया हमने। वेलकम जी। मोस्ट क्रिम्सन का हिट आर्टिकल रेड वाला ये, और इसका नाम है जुड़ाव का काम, और ये ब्लैक में सूट हो रहा है। 15,900 का आई थिंक ये रिटेल है। क्रिम्सन की वेबसाइट पे बार बार स्टॉक आउट हो रहा है, और इस टाइम मार्केट में ये 18, 19, 20 हज़ार में, जिसकी जहाँ पे हो रही है वो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये सेल नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। हमने कैसे फ्यूजिंग की, कैसे इसको स्टिच किया, कैसे बनाया,
छोटी छोटी वीडियोस मैंने लगाई हुई हैं ताकि आपको पता चले भाई हमारे काम में क्या यूनिकनेस है। जब कोई हमारे पास आके पूछता है ये कितने का करके देंगे, प्राइस देते हैं, तो वो शॉक भी सम टाइम होते हैं। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि हम प्राइसेस अगर लेते हैं तो किस बात की, प्राइस कम भी हो सकती है, फिर उसके लिए काम भी उस तरह से होगा। कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है आपको मैं इस वीडियो में बताती हूँ। ये हिट कोड है, बहुत प्यारा है, ब्लैक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन समटाइम कोई क्लाइंट मुझे कहता है कि चाहिए तो मैं भी अरेंज कर देती हूँ, लेकिन रिसेलर और शॉप से जिस प्राइस में भी मिले। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं या अपने सूट हमें भिजवाने हैं। एड्रेस लें, कम से कम 3-4 वीक्स का टाइम दें, अच्छे अच्छे कपड़े स्टिच करवाएं। इस तरह का एक आर्टिकल स्टिच होने में 1 हफ्ता लग जाता है। फ्यूजिंग होती है, एप्लिक वाला बिजी है, कभी कोई बिजी है, ये काम रुक गया, वो काम रुक गया, करते करते टाइम लग जाता है। दूसरा, मैं इतना आराम से काम करवाती हूँ, आपको तो वीडियो 10 सेकंड्स की मिलती हैं। मैं इतने आराम से काम करवाती हूँ कि छोटी छोटी पॉइंट्स को नोट करती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। अब इसकी हमने बहुत सी वीडियोस बना के लगाई हुई हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल पे जाएं, लाइक करके दूसरों को भी भेजें कि भाई ये काम है, इस तरह से काम हो रहा है, करवाएं। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल नेकलाइन, हम नेकलाइन से स्टडी करेंगे। मैंने नेकलाइन की भी वीडियो डाली थी कि ये वाली एम्ब्रॉयडरी मिसिंग आई थी। बहुत से लोगों ने यहाँ पे लेसेस यूज की हैं, ओके, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, आप लेस यूज़ कर सकते हैं। हमने बहरहाल एम्ब्रॉयडरी वाला जब बैठाया हुआ है तो हमने उससे सेम एम्ब्रॉयडरी निकलवाई है, हमने सेम एम्ब्रॉयडरी करवाई है। फिर नेक लाइन पे ये जो पैच है यहाँ पे हमने डबल फ्यूजिंग की है, पूरे गले को डबल फ्यूज़ करवाया है। डबल फ्यूज़ करवा के देन ये 100% सेम लुक निकली है। ये जो पैच आपको पास ब्रांड की तरफ से आता है तो उसमें देखें इतना मज़ा या इतना उठान नहीं होती। मैं एक सूट क्लोज पिक्चर भी दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये क्लोज दिखा रही हूँ, कितना मज़े का फ्यूज़ लग रहा है, ऐसे जैसे फैब्रिक है, बड़ा गफ फैब्रिक है। तो ये फ्यूज़ हुआ हुआ है। फ्यूजिंग क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है, मैंने ये सारी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। वो हमने करवाया, बल्क में स्टिच हुए हैं, तो मैं दूसरी साइड से भी आपको बताती जाऊँगी। ये सारा कुछ इसका हुआ है। फिर इसी तरह ही इसके चॉक्स की स्टडी कर लेते हैं। अगर चॉक्स मैं आपको यहाँ से बता दूँ, इस वाले ड्रेस से, तो आप ये देख सकते हैं ये चॉक है, इसकी लुक किस तरह कितनी खूबसूरत और फाइन निकली है। ये मुड़ नहीं रहे हैं, बड़े सॉलिड्स हैं, ये देखिए बड़े सॉलिड्स हैं। और इस तरह सॉलिड्स ये क्यों हैं, सारा इस तरह से दिखा रही हूँ। सॉलिड इस वजह से हैं कि हमने पहले जो पैच आया है एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा डाई करके फ्यूजिंग करके उसको फ्यूज़ किया है। फ्यूज़ करने के बाद प्रॉपरली इसको ये एप्लिक करवाया है। एप्लिक की फिनिशिंग चेक कर लें, ठीक है जी, प्रॉपर एप्लिक करवाया है। एप्लिक करवा के फिर काविया किया, और ये सारा काम है। मैं ये चीज़ें हिडन इसलिए नहीं करती हूँ, बताती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी काम की एक यूनिकनेस होती है ना, अगर आप वो किसी को बता दें तो आपका काम चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन लोगों को जो काम करते हैं बातें नहीं पता थी, पता चलेगा, अच्छे टेलर्स को काम मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी ने कपड़े पहनने हैं, उनको अपने शहर में काम मिलेगा, मुझे बरकत भी मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मेरा काम पसंद आ रहा है वो खुद चल के मेरे पास आएंगे। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना ऑर्डर रहता है कि मैं 3-4 वीक्स का टाइम लेके काम कर रही होती हूँ। और ये आपका प्यार है, शुक्रिया आप सबका। अच्छा जी, ये प्रॉपर इस तरह से सारा फिनिशिंग के साथ ये अटैच है, ठीक है, आपको कहीं पे इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आएगी। और एक बात, ऐसे कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं, मेक श्योर ये मशीनों में डाल के घुमाने वाले नहीं होते। अब ये देखिए कितना प्रॉपर फिनिश्ड है। इसके नीचे हमने फ्रंट साइड पे इनर लगाया है। इनर की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, बड़ा सॉफ्ट है। और इनर लगाया किस वजह से है, क्योंकि ये जो थे ना चिकनकारी, ये सारा चिकनकारी सी थ्रू था, इसलिए हमने इनर लगाया। दूसरा, हमने यहाँ तक इसको ऑर्गेन्जा के साथ काम किया, तो वो भी आपके इनर से कवर किया है। बैक साइड इवन जब आई थी इसके अंदर ऑर्गेन्जा था, वो सारा कट किया। अब ये खूबसूरती आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी आ रही है, इसकी लुक ही अपनी मज़े की है। अब कॉस्ट कैसे कम हो सकती है वो भी मैं आपको साथ साथ कुछ चीज़ें बताऊंगी। अगर आप कहते हैं जी डायरेक्ट जैसे बाजार में गला सीधा ऊपर अप्लाई कर दें, जाहिर है मैं फ्यूज़ नहीं करूँगी, डबल नहीं करूँगी। यहाँ पे भी आप चाहें तो ये वाला पैच डायरेक्ट कपड़े के ऊपर रख के अप्लाई करवा लें, यहाँ से कटिंग करवा लें, लुक तो आ जाएगी वो। लेकिन एक फिर प्रोफेशनल का काम प्रोफेशनल का है, ठीक है जी, लुक आ जाएगी, वो आपका फैब्रिक के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हमने फिर इस तरह इसकी लुक निकाली है सारी। ये आ गया, इसके साथ मैं इसका बाजू दिखाती हूँ। बाजू की भी मैंने वीडियो डाली हुई है प्रॉपर। मैंने यहाँ पे ग्लू का भी आईडी दिया है कि हम लोग ग्लू किस तरह कहाँ पे यूज़ करते हैं पैचेस करने के लिए। और ये सारी एप्लिक की है। ये बाजू आ गए, बाजू के अंदर हमने ये डिजाइनिंग की है कि बाजू के अंदर हमने थोड़ी सी एसेसरीज, लाइट सी एसेसरीज, क्योंकि जब सूट ही इतना डिसेंट है तो बस ये लाइट सी हमने एसेसरीज इस तरह से बाजू के अंदर की है। पहना हुआ इंशाल्लाह बड़ा प्यारा लगेगा। फिर ट्राउज़र को देख लेते हैं। इसके साथ ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल डिसेंट, कुछ नहीं किया। ट्राउज़र के साथ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको ही नीचे फोल्डिंग दी है प्रॉपर, ताकि इसके अंदर जो है थोड़ी सी गफ एक लुक आ जाए और वो स्मार्टनेस अच्छी सी दे।
ये आ गया हाफ एंड हाफ बेल्ट के साथ। क्लाइंट के जिन जिन साइजेस पे स्टिच हुए हैं उनको वैसे ही डिलीवरी दी जाएगी। अब कर लेते हैं जी शॉल को स्टडी। अगर बैक साइड कहते हैं तो मैं बैक साइड भी दिखा देती हूँ। हमने थोड़ा सा बैक साइड इसको ऐसे ही रखा है, ये बैक साइड का आ गया, ठीक है। ये इसकी बैक साइड के ऊपर डिजाइनिंग आ गई। फिलहाल इसकी बैक साइड को ज़्यादा हमने नहीं छेड़ा। कुछ की क्रिम्सन के कुछ ऐसे सूट है जिनकी बैक साइड की भी हमने डिजाइनिंग की है, लेकिन इस पे नहीं की क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी जो चॉक्स की डिजाइनिंग थी ना वो हाईलाइट करने के लिए उसको डिसेंट लुक दिया है। ये आ गई शॉल। अब शॉल के ऊपर भी वर्किंग सेम हमने वही की है जो हमने की है शर्ट के साथ। अच्छा, ये प्रॉपर इस तरह से यहाँ तक तो ये एम्ब्रॉयडरी हुआ आया था। इसकी मैंने वीडियो डाली है कि सारा फिनिश्ड कैसे किया है, थोड़े थोड़े सारा फिनिश किया है। ये सारा काविया हुआ है एप्लिक से। एक ये पैच सारे काविये से हुए हैं, सॉरी एम्ब्रॉयडरी मशीन से लगे हैं। और इसके पल्लू को हमने ऐसे हाईलाइट किया है। अब कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं, बाजू वहाँ से की हैं, शर्ट में एक्सेसरीज लगा दी हैं, दुपट्टे के अंदर हमने जस्ट ये ऐड ऑन किया है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने दुपट्टा लिया हुआ है, सारा बहुत सिंपल और डिसेंट है। इसको हमने हाईलाइट करके ये इसके अंदर अटैचमेंट कर दिया, ये इसके साथ दुपट्टा आ गया है। ये बहुत आउट क्लास खूबसूरत लुक निकली है। अगर आप इस तरह के कपड़े स्टिच करवाना चाहते हैं तो हमसे करवा सकते हैं। इसकी YouTube चैनल के ऊपर डिटेल वीडियो देख के मेरे लेबर को, मेरे कारीगर को अप्रिशिएट लाजमी कीजिएगा, जिन्होंने इतने इतने प्यारे कपड़े स्टिच किए और उनकी वजह से मुझे भी काम मिलता है। आप लोग पसंद करते हैं। ये देखें, अभी मेरे पास स्टिच होके आ रहे हैं, क्लाइंट के नाम ऊपर मेंशन है। ये सारे इस तरह के ऑर्डर्स तैयार हैं। अगर आप मेरे से अपने कपड़े स्टिच करवाना चाहते हैं या हमारे से #हैप्पीनेस से करवाना चाहते हैं, बताएं जी किससे करवाने हैं। मैं नाम लेती रहती हूँ सारे कारीगर वगैरह का, सबका एक से बढ़कर एक हाथ है। और मैं थैंक यू कहती हूँ कारीगर को भी जिन्होंने करके दिया, और जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया उनका भी शुक्रिया। आपने व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करना है जब भी आप कभी अपने कपड़े स्टिच करवाना चाहें। टाइम थोड़ा सा ज़रूर रखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे कपड़े स्टिच करके जिस भी कंट्री में शिप करेंगे। बुटीक है, एक है या एक से ज़्यादा भी कपड़े स्टिच करवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टे कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।